नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में अनलॉक 4 की अब शुरुआत हो गई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी भी बिहार की जनता को साझा कर दिया है। सबसे बड़ी बात कि बिहार में जब लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, उसका व्यापक असर सूबे में देखने को मिला। जब बिहार में लॉकडाउन खत्म हुआ और जब अनलॉक की शुरुआत हुई तो तमाम तरीके की रियायत भी दी गई, लेकिन अनलॉक 1 और 2 जो नीतीश सरकार ने लगाया उसमें बहुत ज्यादा पाबंदियां थी। जब अनलॉक 1 और 2 में व्यापक असर फिर देखने को मिला तो 3 से शुरुआत, आपको अगर बात करें तो अनलॉक 3 से राहतें देनी शुरू कर दी गई, छूट जो है नीतीश सरकार ने देना शुरू कर दिया। अब अनलॉक 4 की बात कर लेते हैं। आज 5 जुलाई को अनलॉक 4 पर भी बिहार सरकार ने समीक्षा करने के बाद आज इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि बिहार में अभी भी अनलॉक 4 की शुरुआत होगी, लेकिन अनलॉक 4 में बहुत बड़ी रियायतें दी गई हैं। लेकिन इस रियायतों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें लापरवाही अगर आप बरतेंगे तो जो बिहार की स्थिति आज से 2 महीने पहले थी, 1 महीने पहले थी, वो स्थिति वापस से हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए अनलॉक 4 का जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसे व्यापक तरीके से आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो शैक्षणिक संस्थान, यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि जुलाई में शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाएगा, इस पर भी अब विचार कर लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50% के साथ 11वीं और 12वीं कक्षा को खोलने का निर्णय लिया। उसके साथ ही सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को, शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाएगा, लेकिन इस बीच कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर आप कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो वही जो पास्ट में हुआ वही प्रेजेंट में होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, रेस्टोरेंट को लेकर लोगों में बहुत जरा खबरें जानने की इच्छा थी, क्योंकि रेस्टोरेंट खुले नहीं थे। आप सिर्फ टेक अवे करते थे, आप सिर्फ ऑर्डर करके लेके जाते थे। लेकिन इस बार रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50% के साथ। यानी कि अब आप 50% लोग ही रेस्टोरेंट के अंदर, तमाम सभी रेस्टोरेंट में आप जाकर जो खाना खा सकेंगे। और उस बीच भी कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए 50% को ही अभी अलाउ किया गया है अनलॉक 4 में। और बात कर लें, अनलॉक 4 में बड़ी बड़ी रियायतें आपको इसलिए भी दी गई हैं क्योंकि अब कोरोना की जो लहर है वो बिहार में कम होती जा रही है। बीते दिन 24 घंटे की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं कोरोना की, जो बिहार में देखने को मिला 109 और 109 के आसपास का ये कोरोना का मामला अब आपको दर्शाता है कि लोग कहीं ना कहीं अब इस चीज को समझ रहे हैं। और सर्वाधिक मामले जो है वो राजधानी पटना के जिले में मिले हैं, जिसमें 20 मरीज कोरोना के पाए गए हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा परेशानी का सबब है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि अब बिहार भी दस्तक देने वाला है और बिहार में कह सकते हैं कि इन भी कर चुका है। कई मामले ऐसे हैं जो कि अब इस पर देखने की जरूरत है और स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार समीक्षा कर रहा है। और इस बीच जब अनलॉक 4 की शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा, तो इसको बिहार की आवाम को, बिहार की जनता को जानने की जरूरत है, क्योंकि अब आने वाले 6 से 7 हफ्तों में तीसरी लहर के आने की संभावना है। और इस तीसरे लहर से बचने के लिए आपको कोरोना गाइडलाइन का ही पालन करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि सभी निजी और सरकारी कार्यालय जो है, दफ्तर हैं, वो अब खुलेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से अब उनको खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन इस बीच एक ऐलान ये भी किया गया है कि जिन्होंने कोरोना का टीका लिया है वो भी ऑफिसेज जाकर काम कर सकेंगे और अपने अपने कार्यालय में जाकर काम करेंगे। ये भी रियायत दी गई, यानी कि जो इससे पहले 50% किया गया था उसको अब 100% कर दिया गया है। आप अब अपने कार्यालय जाकर काम करेंगे, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी छूट आपको जो है अनलॉक 4 में दी गई है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है अभी भी कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और इसको समझिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए डीटीवी भारत के साथ। नमस्कार।